हो सकता है कि 93 परसेंटाइल वाला बच्चा जे एडवांस में अच्छा फोड़े और 98 परसेंटाइल वाला बच्चा कम अच्छा फोड़ता है। जे एडवांस में जितने भी बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं उनके बेसिक फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होते हैं और वो हमेशा जब हमारे पास 1 महीने का समय बचा है तो हमने डेफिनेटली हम पहले से आप एक काम करिए, आप अपने टेबल जहां पढ़ते हैं उसके सामने एक पर्चा चिपकाइए और उसमें 5 पॉइंट लिखिए। अगर आपने ऐसा कर दिया तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको अच्छी रैंक लाने के लिए, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज नीलमणि श्रीवास्तव एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर और मैं आइजैक लर्निंग का डायरेक्टर हूँ। उससे पहले मैंने एलएन में फंक्शनल टीम हेड ऑफ फिजिक्स डिपार्टमेंट की तरह काम किया हुआ है। आज मैं उन बच्चों से बात करने वाला हूँ जिन्होंने जेई मेंस का अपना अटेम्प्ट कंप्लीट कर लिया है, यानी दोनों अटेम्प्ट पूरे हो गए हैं। अब वो बच्चे चाहते हैं कि जेई एडवांस की तैयारी में क्या किया जाए, क्योंकि उनके पास बचे हैं 1 महीने और इस 1 महीने में वो कैसे अपने आप को सही करें, कैसे अपने आप को उस तैयारी के लिए, उस जेई एडवांस के एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करें। अब क्या करना चाहिए? तो बच्चों, सबसे पहली बात और इंपॉर्टेंट बात ये आपको समझ में आनी चाहिए कि जेई मेंस का एग्जामिनेशन और जेई एडवांस का एग्जामिनेशन बिल्कुल अलग है। जेई मेंस के एग्जामिनेशन में आपने फंडामेंटल फॉर्मूले याद किए हुए तो उससे काम चल जाता है, पर जेई एडवांस के एग्जामिनेशन में हमें एनालिटिकल स्किल्स का भरपूर होना बहुत जरूरी है। वो एनालिटिकल स्किल कैसे डेवलप होगी, उसका जो प्रीरिक था, जिसके लिए आपको बेसिक नॉलेज चाहिए थी सब्जेक्ट की। अगर मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से ही पहले बात करूं तो बेसिक फिजिक्स की जो नॉलेज चाहिए थी वो आपके पास है, क्योंकि आप जे एडवांस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। पर अपनी नॉलेज को कैसे एनहांस करें कि आप जे एडवांस में भी बढ़िया परफॉर्म कर पाए, उसके लिए हमें स्ट्रेटेजिकली मूव करना पड़ेगा। बिकॉज एवरी रेस हैज इट्स ओन रूल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन एनी काइंड ऑफ रेस। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू आर ए स्प्रिंटर यू कैन नॉट रन मैराथन। अगर आप मैराथन में बहुत बढ़िया काम करें तो आप अच्छे स्प्रिंटर नहीं हो सकते। तो ऑब्वियसली हर रेस का अपना रूल होता है और जे एडवांस का रूल है एनालिटिकल स्किल अलोंग विद द कॉमन फंडामेंटल नॉलेज। तो अब इस एनालिटिकल स्किल को हम कैसे इंप्रोवाइज करें, कैसे काम करें, क्या करना चाहिए? तो बहुत आसान तरीका है इसका। इसका बहुत आसान तरीका है, जब हमारे पास 1 महीने का समय बचा है तो हमने डेफिनेटली हम पहले से ही थोड़े जे एडवांस के लिए जागरूक रहे होंगे, हमने जे एडवांस लेवल के सवाल तो करे होंगे। पर अब आप क्या करिए, जे एडवांस के जो पीवाईक्यूज हैं उनके साथ जो कुछ कुछ ओलंपियाड्स में आए हुए सवाल हैं या कुछ अच्छी बुक्स के जो सवाल हैं उनके कलेक्शन को, अगर आपको ये अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो आइजैक लर्निंग पे आईजेआरएस में ये चीजें अवेलेबल हो जाएंगी। उन सवालों को सॉल्व करें और उन सवालों को सॉल्व करने के बाद उन सवालों में जो जो चीजें आपने लर्निंग की है उस लर्निंग को एक अपने कॉपी में, एक पतली सी कॉपी बनाएं 60 पेज की, उस कॉपी में नोट करें कि यस, दिस इज हाउ आई हैव टू थिंक इन दिस क्वेश्चन एंड से इट इन वर्ड्स। अपने आप को शब्दों में बोले इन बातों को कि यार हाँ यार, ये चीज मेरे को ध्यान रखनी है। और अगर आप इस तरह से करते जाएंगे, सवाल करेंगे, उससे जो लर्निंग आ रही है उसको लिखते जाएंगे और लगातार अपनी गलतियों को सुधारते रहेंगे। उसके लिए हाँ, एक मेंटोर होने की जरूरत है। अगर आपके पास अवेलेबल है मेंटोर तो बढ़िया, नहीं तो आप हमसे वो मेंटरशिप ले सकते हैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में आईजीआरएस के थ्रू। जो हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है, तो 30 डेज रिगरस रिवीजन प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया है, आईजीआरएस 2.0। तो द पॉइंट इज कि आपको करना क्या है, आपको सवाल करने हैं और सवाल के साथ उससे लर्निंग लिखनी है और उस लर्निंग को लिखते रहना है और उसको बार बार बोलना है, रिपीट करना है, समझाना है, तभी आप अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। इसके बाद भी मैं गारंटी नहीं कह सकता कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे जे एडवांस में, लेकिन एक चीज ही गारंटी कर सकता हूं कि आप अपने लेवल में जितना कर सकते थे आज की डेट में उससे कहीं अच्छा परफॉर्म करेंगे। एआईआर 1 आ जाएगी कि 5 आ जाएगी, 10 आ जाएगी कि 100 आ जाएगी कि 5000 आएगी, मुझे नहीं पता। लेकिन यह जरूर है कि आप अपने हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल को वहां पे अचीव कर पाएंगे और हाईएस्ट एकेडमिक पोटेंशियल को अचीव करना ही हमारी सक्सेस होती है, किसी और को देखना हमारी सक्सेस नहीं होती। यह बात समझ में आनी चाहिए। जे एडवांस का पेपर अगर कठिन आ रहा है, जो कि फिजिक्स में कई बार कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार कठिन सवाल भी आ जाते हैं, पर वो सबके लिए कठिन, सबके लिए कंट्रोवर्शियल है, इसलिए ऐसा मत सोचिए कि आपके साथ ही कुछ होने वाला है। लेकिन जे एडवांस में जितने भी बच्चे अच्छी रैंक लाते हैं उनके बेसिक फंडामेंटल बहुत ही क्लियर होते हैं और वो हमेशा फंडामेंटल से सोच के सवाल को सॉल्व करते हैं, ना कि ये सोचते हैं कि किस तरह का सवाल हमने कभी किया था कि नहीं किया था। इसीलिए लर्निंग लिखना जरूरी है, सवाल इंपॉर्टेंट नहीं है, सवाल से जो लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लर्निंग दिमाग में नोट्स बना देगी
और वो नोट्स जो बनते हैं दिमाग में ना, देखिए ब्रेन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ ऑर्गन। इफ आई वॉन्ट टू मेक मसल्स, कि मुझे अपनी मसल्स क्रिएट करनी है, बढ़िया मसल्स बनानी है, तो बढ़िया मसल्स के लिए मुझे एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। सिमिलरली ब्रेन इज ऑल्सो अनदर ऑर्गन, हमें उसको स्ट्रांग बनाना है तो हमें उसकी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ब्रेन की एक्सरसाइज क्या है? उसको रिगरस हिटिंग करना, कि यार ये बात याद रखनी है, ये बात सवाल नहीं याद रखने। क्योंकि जो लोग पेपर में साड़ी का फॉल मैच कराते हैं कि भैया ये सवाल उस तरह का है, वो ऐसे ही सॉल्व कर दे, वो कभी भी अच्छा सवाल जे एडवांस में सॉल्व नहीं कर सकते। मेंस में कर सकते हैं पर एडवांस में नहीं कर सकते। एडवांस में हर सवाल का लैंग्वेज जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये कॉम्प्रेंशन एबिलिटी कैसे आएगी? ये कॉम्प्रेंशन एबिलिटी आएगी जब आप खुद से सवालों को पढ़ पढ़ के सॉल्व करेंगे, और सवालों का सॉल्यूशन देखकर समझ के नहीं, सवालों को पहले पूरा ताकत लगा के सॉल्व करेंगे, और फिर सॉल्यूशन देखना या किसी से पूछने की बात होगी, और फिर अपनी गलती से उसको रिलेट करेंगे कि यार ये गलती थी, इसको सही कर लेता तो कितना बढ़िया होता, और वो पिन पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाएगा। दिस इज द स्टैंडर्ड मेथड, दिस इज अ तरीका जिससे हम जे एडवांस में फोड़ने वाले हैं। क्योंकि एक महीने में बहुत बदलाव नहीं किया जा सकता, लेकिन सुधार किया जा सकता है। बदलाव करने के लिए तो समय चाहिए होता है पूरे साल, लेकिन सुधार करने के लिए एक महीना भी पर्याप्त है। आप किस थॉट प्रोसेस में बदलाव आना, सुधार आना चाहिए। सिर्फ ये नहीं कि ये फॉर्मूला लगा दे काम चल जाएगा। क्यों लगा रहे हैं फॉर्मूला? इस पे वर्कआउट करें। हर एक सवाल जो आप सॉल्व करेंगे इस एक महीने में, वो हर एक सवाल आपके 100 सवालों को सॉल्व करने के बराबर औकात रखेगा, अगर आपने उसकी लर्निंग लिख ली तो ये एक्सरसाइज आपको करनी है कि वो लर्निंग लिखते रहें, और वो लर्निंग वाली कॉपी जो आपकी तैयार होती जाएगी, 1 पेज, 2 पेज, 4 पेज भरते जाएंगे, उन 4 पेज, 1 पेज, 2 पेज को रोज देखना है और बोलना है उनको, तेजी तेजी से चिल्ला के बोलना है। क्योंकि फिजिक्स, अगर मैं फिजिक्स के ही पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो फिजिक्स में इस बात को समझना जरूरी है कि आपके किए हुए सवाल एग्जैक्टली सेम फायदा पहुंचाएंगे कि नहीं पहुंचाएंगे, पर आपकी लर्निंग बहुत फायदा पहुंचाने वाली है। अगर फिजिक्स की, अगर मैं बॉटल लाइन को खत्म कर जाऊंगा, तो दूसरी चीज आती है केमिस्ट्री और मैथ्स में। तो केमिस्ट्री अगर हम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो केमिस्ट्री बेटा आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मगनी पड़ेगी। फिजिकल आप अच्छा कर सकते हैं अगर आपने फिजिक्स अच्छे से काम कर लिया है। तो फिजिक्स करने से आपका फिजिकल केमिस्ट्री का भी कंट्रीब्यूशन आपका आ जाता है, क्योंकि सोचने की क्षमता आप में डेवलप हो रही है। और आजकल जो सवाल आते हैं वो इनऑर्गेनिक में भी फिजिकल केमिस्ट्री डाल के दे रहे हैं, ऑर्गेनिक में भी फिजिकल केमिस्ट्री डाल के दे रहे हैं। तो फिजिक्स और फिजिकल केमिस्ट्री को सही करना का तरीका एक ही होता है, जो मैंने आपको बताया। सेम फंडामेंटल आप वहां पर भी इस्तेमाल करिए। मैथ्स में प्रैक्टिस करते रहिए, सवालों को लगाते रहिए, बिकॉज मैथ्स इज अ डिफरेंट तरीका। मैथ्स का और फिजिक्स का तरीका अलग है। मैथ्स में सवाल को देखकर समझ में नहीं आ जाता कि सवाल कैसे किए जाएंगे, करते करते आंसर निकल के आता है। पर फिजिक्स में वो सवाल अगर आपने पढ़ा और आपको कोई आइडिया नहीं आया, तो आप मान के चलिए कि आप उस सवाल को जे एडवांस में नहीं कर पाएंगे, अगर आपको पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि सवाल में क्या लिखा हुआ है। तो पढ़ के समझ में तभी आएगा सवाल में, जब आपके दिमाग में ये बहुत सारी लर्निंग जो आपने वो 60 पेज भरे होंगे, वो 60 पेज 30 दिन में जो भरे हैं आपने, वो 60 पेज आपके काम आएंगे। वो 60 पेज आपके दिमाग में हर जगह कोने कोने में बैठे हुए होंगे, और वही नेटवर्क बनाएंगे थॉट प्रोसेस का। तो वो 60 पेज को हमें बनाना, उन 60 पेज को हमें लिखना हमें बहुत जरूरी है। और प्लीज डिमोटिवेट मत होइएगा, घबराइएगा मत। आप ये मत सोचिएगा कि मेरे यार 93 परसेंटाइल आए हैं जेई मेंस में, क्या मैं सच में लायक हूं कि मैं तो बहुत पीछे हूं, मैं तो जेई एडवांस क्वालिफाई नहीं कर सकता। बिल्कुल ऐसा नहीं है कि जेई मेंस के मार्क्स जो हैं वो जेई एडवांस में सीधे सीधे रिफ्लेक्ट करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कि 93 परसेंटाइल वाला बच्चा जेई एडवांस में अच्छा फोड़ दे और 98 परसेंटाइल वाला बच्चा कम अच्छा फोड़ पाए। ये सारा का सारा एक महीने में सधे कदमों से आगे बढ़ने का नतीजा होगा, और कुछ भी नहीं है। तो इस एक महीने को प्लीज खराब मत होने दीजिएगा। आपने जर्नी में 2 साल 3 साल जितने भी तैयारी के पेस लगाए हैं आपने, उस सारी तैयारी का दारोमदार इन एक महीने के कंधों पे पड़ा है, क्योंकि यही एक महीना डिसाइड करेगा कि आपकी जर्नी जो थी वो कैसी गई है। तो ये से एक महीने में आप अपने आप को डिमोटिवेट मत होने दीजिएगा, घबराइएगा मत। और कभी कभी पढ़ाई से अगर मन उब जाए तो आप रिफ्रेश होने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अगर आप टूट गए, आप घबरा गए, आप डर गए कि मेरे से नहीं होगा, तो सच में नहीं होगा। मन में विश्वास होना बहुत जरूरी होता है कि मैं काम कर पाऊंगा, और अगर ये मन में विश्वास है तो आप ये काम कर पाएंगे। इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप इस चीज पे फोकस करें जो मैंने आपको बताई। अब लास्ट और इंपॉर्टेंट बात है कि जब एग्जाम से पहले 6 दिन 5 दिन बच रहे हो, तो आप बार बार नए सवालों को मत करें, नए सवालों को मत करें कि जिसमें फंस सकते हो, क्योंकि वो आपका कॉन्फिडेंस भी लूज कर रहा होगा। 6 दिन पहले तक आप सिर्फ उस लर्निंग को पढ़िए, और सवाल कोई पढ़िए तो सीधे उसका सॉल्यूशन देखिए और देखिए, अच्छा हाँ यही तो थॉट प्रोसेस था जो मैं सोच रहा था, मैंने लिखा तो हुआ है, ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो मैं कर ही लेता। क्योंकि वो कॉन्फिडेंस अगर खत्म हो गया तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बिकॉज सब कुछ वही होता है कि आप वहां जाकर अपने आप को कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं।
तो 6 दिन जो आखिरी के होंगे वो बहुत क्रूशियल होने वाले हैं। इस 6 दिन में आपको अपने आप को संजोए रखना है, सँभाले रखना है और उसके लिए आपको करना क्या है? आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ अगर नए सवाल देखने भी हैं तो विद सॉल्यूशन देखिए। विद सॉल्यूशन देखिए कि यार ये सवाल था, ये सॉल्यूशन था, हाँ, ये लर्निंग मुझे पता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है और अपने आप को समझाते रहिए। और इस तरह से अगर आप यहां पर एग्जाम देने जाएंगे, घबराइएगा मत जेईई का एग्जाम देने में। जेईई एडवांस का जब मैंने एग्जाम लिखा था ना, मैथ्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। पहला एग्जाम मेरा मैथ्स का था, सब्जेक्टिव पेपर हुआ करता था मेरे जमाने में। 2 घंटे के पेपर में पहला सवाल जब मैंने उठाया तो 1 घंटा बीत गया, मैं उसको सॉल्व नहीं कर पाया था। आज का डिफरेंट टाइम टाइम और पैटर्न अलग है, पर पॉइंट काम की बात इंपॉर्टेंट है। 1 घंटा बीत गया, मैं एक सवाल नहीं कर पाया। मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं 1 घंटा बच गया और मैंने एक सवाल भी नहीं किया। मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं फेल हो जाने वाला हूं। फिर भी मैंने अपने आप को बटोरा और मैंने कुछ सवाल करने की कोशिश की अगले 1 घंटे में, और थोड़ा बहुत करके मैंने मैथ्स का पेपर ठीक ठाक करा। बहुत अच्छा नहीं करा, नंबर बहुत ही खराब आए होंगे, लेकिन इस मैथ्स के इंपैक्ट को मैंने फिजिक्स पे जाने नहीं दिया। जब मेरा फिजिक्स का पेपर मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया, मैं बिल्कुल फ्रेश होकर फिर से काम किया कि कोई बात नहीं, जो हुआ वो हुआ, अब मैं डरूंगा नहीं, मैं आगे काम करूंगा। बिकॉज एग्जाम टेम्परामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 2 सवाल आपसे नहीं हुए तो आप घबरा जाते हैं, और घबरा गए तो सब खेल खत्म हो गया। तो मैं घबराया नहीं और मैंने फिजिक्स का एग्जाम दिया। फिजिक्स में मैंने 100 में से 95 नंबर पाए, जिसके कारण मेरी रैंक 300 आ पाई आईटी जेईई एडवांस में, 368 टू बी वेरी प्रिसाइज। तो ये जो कहानी है जो मैंने आपको सुनाई है, इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे आपने एक महीने बहुत अच्छा काम भी किया, पर एग्जाम के समय अगर आप फेल हो गए, एग्जाम के समय आप डर गए, तो सब कुछ गड़बड़ होने वाला है। तो इस एग्जाम के समय डरिएगा मत। जूते पहन के जाइए, एनर्जी के साथ जाइए, फुल एनर्जी के साथ दौड़ते हुए जाइए। मतलब पूरा जब पढ़ने बैठिए तो एकदम एनर्जी के साथ नहा धो के बैठिए, ताकि आपको लगे कि हाँ, मैं कुछ नया करने वाला हूं, मैं कुछ काम करने वाला। क्योंकि अगर डिमोटिवेट हो गए तो वैसे ही काम नहीं होने वाला। और अगर आपने ऐसा कर दिया तो कोई भी नहीं रोक सकता आपको अच्छी रैंक लाने के लिए, ये मैं गारंटी दे सकता हूं। तो प्लीज, दिस इज माय रिक्वेस्ट, अपने आप को बांधे रखिए, अपने आप को संभाले रखिए और इस 1 महीने में करके दिखा दीजिए जो आपकी ताकत है। गिव योर 100%, इवन मोर देन 100%, एंड यू आर गोइंग टू रॉक फॉर श्योर। The day your result will come, the people, the family, the friend, and everybody will be happy, and you will be on the top of the world. Just remember कि IT is that kind of place जो आपकी लाइफ में चेंज ला देगा, आपकी फैमिली स्टैंडर्ड सब कुछ में चेंज ला देगा, आपकी खुद की औकात में चेंज ला देगा, आपकी कॉन्फिडेंस में, आपकी पर्सनालिटी में, सब में चेंज ला देगा। तो ऐसी बड़ी चीज के लिए अगर हम हिम्मत करने वाले हैं तो हम क्यों ना अपना 1 महीना पूरा का पूरा इसको डिवोट कर दें। So this is the only thing what I want you to do, and this is my suggestion for you guys कि प्लीज इस 1 महीने का एक मूवमेंट भी बर्बाद मत होने दीजिएगा। तो बच्चों, जो मैं ये कह रहा हूं उस चीज को सही करने के लिए आप इस चीज को अगर हम स्टैंडर्डाइज करें कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप एक काम करिए। आप अपने टेबल जहां पढ़ते हैं उसके सामने एक पर्चा चिपकाइए और उसमें 5 पॉइंट लिखिए। और ध्यान रखिए कि मैं इन 5 पॉइंट के आधार पर ही खड़ा रहूंगा। इन 5 बिंदुओं पे जिन पे मुझे काम करना है उन्हीं पे काम करता रहूंगा। वो 5 पॉइंट के वो आपको हमेशा दिशा देते रहेंगे, निर्देशित करते रहेंगे कि इस दिशा में चलना है बेटा, ध्यान भटको मत। इसमें सबसे पहला वाला पॉइंट ये है कि हर क्वेश्चन से हुई लर्निंग को मैं लिखूंगा और बार बार बोलूंगा। पॉइंट नंबर 1, आपको क्या करना है, मैंने बताया कि आप जो भी आपने क्वेश्चन से सीखा है उसको लिखिए कि दिस इज द लर्निंग, और उसको बार बार बोलिए। तो ये लिख लीजिए, आई विल राइट एवरी लर्निंग। भले लगे कि हाँ तो समझ में आ गया यार, क्या लिख के फायदा, समझ तो गया, मैं समझ तो गया, बट लिखिए, ताकि आपको 5 पॉइंट आपको यकीन दिलाते रहेंगे कि लिखना जरूरी है। सर ने कहा है, इस बात को मानता हूं मैं। उस 60 पेज की कॉपी में आप लिखिए द फर्स्ट, हर बार हर सवाल में कि इससे लर्निंग ये मिली मुझे, इससे मैंने ये सीखा। भले जितना बोरिंग और स्टैंडर्ड सा वर्क लगे कि ये तो लेबर जैसा काम करवा रहे, क्लर्कियल जॉब करा रहे हैं, पर फिर भी करिए और उसको चिल्लाकर बोलिए कि इससे मैंने ये सीखा। दिस इज पॉइंट नंबर 1। दिस इज पॉइंट नंबर 1 कि आप उस चीज को लिखेंगे। पॉइंट नंबर 2 जो है आपका, वो ये है कि आप क्वेश्चंस जो पहली बार में आपसे ना सॉल्व हो रहे हैं, उन सवालों में आप कम से कम ये लिखिए कि गिवन टू फाइंड आउट माई थॉट। यानी कि आप सेकेंड पॉइंट लिखिए कि मैं जो सवाल सॉल्व नहीं कर पाऊंगा उनका गिवन टू फाइंड आउट एंड माई थॉट लिख के रखूंगा। ये दूसरा पॉइंट है जो लिखेंगे ही लिखेंगे। आप अपने आप को याद दिलाने के लिए मैंने वो 5 पॉइंट आपके दीवार के सामने चिपकवाए हैं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा, ये एक
मोरल पॉइंट है, क्योंकि आगे के जो पॉइंट है वो मोरल पॉइंट्स हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मोटिवेशनल पॉइंट है। वो अटल बिहारी वाजपेयी की चाहे आप कविता के रूप में लिखें कि कुछ भी हो जाए हार नहीं मानूंगा। मैं पूरी कोशिश करता रहूंगा, चाहे मेरा हो ना हो, मैं बहुत खराब हूं, अच्छा हूं, मैं हार नहीं मानूंगा। ये लिखिए इस पॉइंट को कि मैं हार नहीं मानूंगा। ये बहुत जरूरी है। बीच में मैं इसलिए लेके आया हूं क्योंकि बहुत स्टैंडर्ड काम करते करते लगेगा आपको कि यार ये क्या करवा रहे हो। तीसरा पॉइंट आपको याद लगेगा, मैं हार नहीं मानूंगा। ये बहुत जरूरी है इस बात को लिखना, क्योंकि जो हार जाएगा वो सच में कुछ नहीं कर सकता। तो इस पॉइंट को लिखिए। आप लोग लिख के क्या मिल रहा है, कई बार ऐसा लगता है, पर ये कई सारी ये जो प्रॉप्स होते हैं, कई सारी जो ये एक्टिविटीज होती हैं, ये हमें अंदर से मोटिवेट करती है। मेरे मोटिवेशन तो एक दिन में आप सुनेंगे 2 मिनट में खत्म हो जाएगा, एनर्जी आएगी, डोपामिन रिलीज होगा, पर वो लिखा हुआ आपको परमानेंट डोपामिन आपका रिलीज कराता रहेगा और आपको आगे बढ़ाने के लिए अग्रसित करता रहेगा। तो लिखिए वहां पर कि मैं हार नहीं मानूंगा। चौथा पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कि आप सारे फॉर्मूले मुझे याद हैं कि नहीं वेरीफाई करूंगा। आपको जितने भी फॉर्मूले हैं वो सारे, चाहे वो फिजिक्स में हो, चाहे केमिस्ट्री में हो या मैथ्स में हो, वो फॉर्मूले सारे मुझे याद हैं कि नहीं, मैं वेरीफाई करूंगा। कैसे वेरीफाई करूंगा कि आप लोगों की क्या आज तुमने सारे फॉर्मूले, कुछ फॉर्मूले वेरीफाई किए, ताकि सोने से पहले आपको याद है, अरे आज तो मैंने फॉर्मूले वेरीफाई नहीं किए, फिर अचानक से आज तो मैं फिजिक्स करता रह गया, केमिस्ट्री के फॉर्मूले तो मैंने वेरीफाई नहीं किए, फिजिक्स तो मैंने काम किया हुआ है। तो अंत में सोने से पहले आपने 1 घंटे देखा और आपने कहा कि केमिस्ट्री के ये फॉर्मूले हैं सारे के सारे, इन 2 चैप्टर के मैंने फॉर्मूले रिवाइज कर लिए। आज मैं टाइम नहीं दे पाया, मैं फिजिक्स में ही बिजी रह गया, या आज मैं मैथ्स में बिजी रह गया, तो मैंने फॉर्मूले दूसरे सब्जेक्ट को ध्यान दिया है कि नहीं दिया। और लास्ट पॉइंट जो हमारे पास, जो हमारे इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट। ईगो मसाज मत करिएगा कि मुझे फिजिक्स से बहुत प्यार है, मुझे मैथ से बहुत प्यार है, मुझे केमिस्ट्री से बहुत प्यार है। तीनों सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पता नहीं किस समय कौन सा सवाल सॉल्व हो जाए, क्योंकि नोबडी विल आस्क यू आर गेटिंग इनटू आईटी बिकॉज ऑफ फिजिक्स और मैथ्स, और यू गोइंग इनटू आईटी बिकॉज ऑफ केमिस्ट्री। ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये लिखिए। ये नहीं हो जाए कि कई बार होता है कि मुझे तो सर फिजिक्स में मजा आता है, मैं तो फिजिक्स लगाता रह गया 1 महीने। आपने भी फिजिक्स के मास्टर है, तो आप भी खुश हो जाओ इस बात से। मैं खुश नहीं हो रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि फिजिक्स में कठिन सवाल आ रहे हैं और केमिस्ट्री के एक आसान सवाल से आपकी रैंक बन जाए। इसलिए ऑल सब्जेक्ट्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट, ये चप्पी चिपका लीजिए और सबको समय दीजिए, सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़िए। तो अगर इन 5 पॉइंट्स को आपने रखा, तीसरा पॉइंट बीच में हमने लिखा है वो मोटिवेशनल इसलिए क्योंकि ये 4 पॉइंट तो हमारे सिस्टमैटिक पॉइंट्स है, पर ये बीच वाला पॉइंट हमें हमेशा यकीन दिलाता रहेगा कि यार तुझे लड़ना है, तुझे करना है, और 1 महीने अगर आपने लड़ाई कर ली, काम कर लिया, तो आप बहुत बढ़िया काम करने वाले। आई होप आई मेड माई पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।